आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आज हम सारे वायरसेस कवर करेंगे, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल भी पढ़ेंगे आज। जो वायरसेस थे, वायरसेस वो हमने बोला था दैट इज़ दे आर ए सेल्यूलर। क्या होते हैं ये? ए सेल्यूलर मीनस वो एक ही, उनके पास कोई सेल नहीं होती है। ए मीनस एब्सेंट, ठीक है, और सेल्यूलर मीनस सेल, मतलब इनके पास कोई सेल ही नहीं होती है, ठीक है। और ये होते हैं जो इनका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल इज़ प्रेजेंट, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? डीएनए भी हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। इनके पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए भी हो सकता है या प्रोटीन्स और आरएनएज, ठीक है। मान लो कि कोई इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है, कनेक्शन है। इधर लिविंग लोग रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इधर नॉन लिविंग रहते हैं जिनके पास कोई सेल ही नहीं है, नॉन लिविंग। इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना, ठीक है। जो वायरसेस होते हैं लाइक बैक्टीरियोफेज, वो इस बाउंड्री पे रहते हैं, वो कनेक्ट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को। वो लिविंग कैसे है? क्योंकि उनके पास जेनेटिक मटेरियल है, दैट्स वाई वो लिविंग है। नॉन लिविंग वो कैसे है आप बताओगे? क्योंकि उनके पास ए सेल्यूलर है। क्या? वो ए सेल्यूलर है। नॉन लिविंग वो है क्योंकि वो ए सेल्यूलर है। जो वायरसेस है वो भी ए सेल्यूलर है। लिविंग क्यों है वो? क्योंकि उनके पास जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। आ रहा है समझ? जो वायरसेस है इनकी जो एग्जाम्पल है दैट इज HIV वायरस और है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वायरसेस के बारे में, ठीक है। वायरसेस जो है इनके पास ये मैं बैक्टीरियोफेज बना के दूंगी, फाज या फैज बोलो, जस्ट लाइक दिस, एक स्ट्रक्चर लाइक दिस, एक, ठीक है। और ये इसकी जो ऊपर वाली कवरिंग है इसको हम प्रोटीन कोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटीन कोट। वायरसेस के पास दोनों होते हैं, प्रोटीन्स भी होता है और डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। और जो अंदर मटेरियल होगा वो होगा डीएनए आरएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स के बारे में। किसके बारे में? वायरॉइड्स, YROIDS। वायरॉइड्स क्या होते हैं? इनके पास सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल। बट जो प्रोटीन होता है वो इनमें एब्सेंट होता है, प्रोटीन इज एब्सेंट। इनके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होता है, प्रोटीन कोट इनके पास कुछ भी नहीं होता है। वायरॉइड्स की बात हो रही है। पहले हमने पढ़ा वायरस, इनके पास बहुत होता है, प्रोटीन भी होता है और जेनेटिक मटेरियल भी होता है वायरसेस के पास। जो वायरॉइड्स होते हैं उनके पास सिर्फ क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन कोट उनमें एब्सेंट होती है, ठीक है। अब हम पढ़िए प्रियॉन्स के बारे में। क्या? प्रियॉन्स, यही मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, PRIONS, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स में क्या होता है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको इधर ही लिखा। प्रियॉन्स के पास ओनली हैव प्रोटीन, ओनली हैव प्रोटीन कोट। उनके पास सिर्फ प्रोटीन ही होता है, बस ऊपर की लेयर। ये कोई वायरस है, ठीक है, प्रियॉन है, इनकी इसके पास सिर्फ ये प्रोटीन आउटर कवरिंग होगी, प्रोटीन, इसी से ही इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा वायरस के क्या पढ़ा? वायरसेस पढ़े हमने, वायरॉइड्स पढ़े और प्रियॉन्स पढ़े, ठीक है। तीनों के तीनों इन्फेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव। तो सेल के दो टाइप्स होते हैं। जो सेल होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो हमारी सेल होती है उसके पास दो सेल्स होते हैं, दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक तो होता है यूकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होती है हमारी, यूकैरियोटिक सेल, आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, थोड़ा पढ़ेंगे यूकैरियोटिक के बारे में भी। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या? ट्रू
न्यूक्लियस, क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? सेल साइकिल में मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। एग्जाम्पल्स है जितने भी हमारे पास किंगडम्स हैं एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा, बाकी सारे यूकैरियोट्स में आते हैं, लाइक किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे, सारे किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या? प्रिमिटिव, लाइक पुरानी। एंड कैरियन का मतलब क्या होता है? अगेन न्यूक्लियस। सो इसका मतलब है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। क्या? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है और एब्सेंट। सो इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है एब्सेंट। न्यूक्लियस के बदले इनके पास होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है? न्यूक्लियोइड इनके पास प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। परमानेंट जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो इनमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियस के बदले क्या होती है इनके पास? न्यूक्लियोइड, ठीक है। और इनमें जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है। डीएनए इज नेकेड, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है तो वो कहाँ रहेगा बेचारा, इसलिए वो नेकेड है, खुला पड़ा हुआ है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में डीएनए इज नेकेड एंड विदाउट एसोसिएशन विद हिस्टोन प्रोटीन। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? जो हम लोगों का डीएनए होता है लाइक यूकैरियोट्स का, हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना सेल में। सो हमारे पास न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या? डीएनए। और वो डीएनए न्यूक्लियस किसके साथ होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। बट प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए लाइक ये हमारा ये प्रोकैरियोट्स का ये है सेल और ये साइटोप्लाज्म है। जो डीएनए होगा वो बिखरा हुआ होगा लाइक दिस, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या? क्योंकि डीएनए इसमें बिखरा हुआ होता है लाइक दिस, ठीक है। और जो फॉर एग्जांपल ये कोई हिस्टोन है, ये प्रोटीन है, डीएनए इसमें लिपटा हुआ होता है लाइक धागे की तरह ऐसे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इनके पास डीएनए नेकेड होता है एंड विदाउट एसोसिएशन विद हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। एक तो इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, ठीक है। आ रहा है समझ ये पॉइंट? तीसरी बात क्या हम बताएंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में? इनमें सेल वॉल जो आउटर कवरिंग होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग वो इनमें प्रेजेंट है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ये आपको ज़रूरी याद रखना है, जिसको आप पीपीएलओ भी बोलते हो, ठीक है। बहुत सारे इसको हम पीपीएलओ से भी याद रखते हैं। इसमें क्या होता है? सेल वॉल सब प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, बट एक्सेप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा, ये याद रखना है। जो सेल वॉल होता है प्रोकैरियोट्स में, सेल वॉल वो किससे बना हुआ होता है? म्यूरामिक एसिड से। किससे? म्यूरामिक एसिड से। म्यूरामिक एसिड क्या मैंने बताया? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके बदले न्यूक्लियोइड होता है। डीएनए नेकेड है और एसोसिएशन उसके पास नहीं होती है, किसके साथ? हिस्टोन के साथ। ये आपको याद रखना है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, हिस्टोन भी एब्सेंट है और डीएनए नेकेड होता है, ठीक है। और सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या होती है इनमें प्रेजेंट? सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। और जो सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, ये जो है आउटर मोस्ट कवरिंग,
ये किससे बनी हुई होती है? म्यूरामिक एसिड से। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास होता है 3 लेयर्स। क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनके पास होती है 3 कवरिंग्स, 3 लेयर ऑफ कवरिंग्स। उनमें से पहली लेयर जो है उसको हम ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। क्या? ग्लाइकोकैलेक्स, ये है आउटर मोस्ट कवरिंग। इसके बाद क्या आएगा? सेल वॉल। क्या आएगा? सेल वॉल। आफ्टर दैट फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन, और जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, लिख देती हूँ उसको भी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं पॉइंट को फिर से रिपीट करूंगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके पास 3 लेयर्स होती है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है दैट इज ग्लाइकोकैलेक्स। इसके बाद क्या होता है? सेल वॉल, आफ्टर दैट सेल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है ना। इसके पास जो ये पहली लेयर है इसको हम अंदर से बनाएंगे, ठीक है ना, इनसाइड। ये है सेल मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट ये है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है लाइक दिस, इसको हम बोलेंगे क्या? ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है, ये कौन सी लेयर है? ये है ग्लाइकोकैलेक्स। इसके बाद कौन सी लेयर है? सेल वॉल। सेल वॉल किन में एब्सेंट होता है? माइकोप्लाज्मा में। आफ्टर दैट ये कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आ रहा है समझ? और मैं आपको यही बता दूं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके पास होता है 70s राइबोसोम्स। क्या? 70s राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होता है उनके पास 70s होता है। एक होता है लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, वो कितना होता है? वो होता है इनमें 50। क्या होता है? 50s। एंड होता है स्मॉल सब यूनिट। क्या होता है? स्मॉल सब यूनिट, वो कितना होता है? 30s। आपको इन दोनों को ऐड नहीं करना है। आप बताओगे 50 और 30 80 होता है? नहीं, आपको जस्ट याद रखना है, ठीक है। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। क्या? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनमें एब्सेंट होता है। किनमें? जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होती है। बस मैंने 2 लिखे हैं, बहुत सारी होती है, ठीक है। आप बताओ कि अब ये राइबोसोम भी है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है। और ये ऐसी ही बिखरी पड़ी हुई होती है, किसमें? साइटोप्लाज्म में। आ रहा है समझ? और आपको ये याद रखना है जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर किनका है? प्रोकैरियोट्स का। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर of prokaryotes is presence of mesosomes। mesosomes, इनके पास मीजोजोम्स होती है। अब आप बताओगे मीजोजोम्स क्या है? जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि ये वाला, इसकी एक्सटेंशंस होती है लाइक दिस, अंदर की साइड, साइटोप्लाज्म की साइड से लाइक दिस, इसको हम बोलेंगे मीजोजोम्स। क्या बोलेंगे इनको? मीजोजोम्स। फॉर एग्जांपल हमारा ये कोई सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, दिख रहा है? नहीं कट रहा है। ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो मीजोसोम्स होती है वो इन्हीं की एक्सटेंशंस होती है लाइक दिस, ठीक है। सो मीजोसोम्स का फंक्शन क्या है? ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं प्रोकैरियोट्स में। दूसरा पॉइंट क्या है मीजोसोम्स का? फंक्शंस में इधर ही बता दूं, सब कुछ मैं इधर ही बता देती हूँ। किसके बारे में? ये मीजोसोम्स के बारे में। मीजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? ये रेस्पिरेशन में हमें हेल्प करते हैं प्रोकैरियोट्स में। और दूसरा सेल वॉल फॉर्मेशन। किसका? सेल वॉल फॉर्मेशन। हो गए 2 पॉइंट्स। और तीसरा भी आपको याद रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन। किसका? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब होता है जब डीएनए से डीएनए बनेगा। क्या? जब डीएनए से डीएनए बनेगा उसको हम, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन।
प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेंट्रल डोगमा है, ठीक है, सेंट्रल डोगमा वो सारा साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। सेंट्रल डोगमा ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। अब ये सेंट्रल डोगमा क्या होता है, आपको पता है डीएनए के बारे में आपको पता है। डीएनए से एमआरएनए जब बनेगा, मैसेंजर आरएनए, एंड उससे जब प्रोटीन्स बनेंगे, क्या बनेंगे, प्रोटीन्स। ये बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे, डीएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये आपको पता ही है ना। जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, उस प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस को, उस बनने को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब आरएनए से बनेंगे प्रोटीन्स, उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट कर गया क्या, एमआरएनए ट्रांसलेट कर गया प्रोटीन्स में। और जब डीएनए से बनेगा डीएनए, क्या ये हमारा डीएनए है, जब इससे भी डीएनए बनेगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। आपको ये याद रखना है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वो किस में होता है, सारा का सारा ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। क्यों साइटोप्लाज्म में होता है ये सारा का सारा, जो हमारी सेल्स होती है यूकैरियोटिक सेल्स, उनमें रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ये सारा सिस्टम जो सेंट्रल डॉगमा है, इस प्रोसेस को हम सारी प्रोसेस, इस जो ये सारी प्रोसेस है इधर, इसी को हम बोलेंगे सेंट्रल डॉगमा। क्या बोलेंगे, सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। जो ये सेंट्रल डॉगमा है, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारा किस में होगा, साइटोप्लाज्म में।